हाथरस के एक शमशान घाट इन दिनों गंदगी और अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है। जहां अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्य होते हैं, वहीं अब मुर्गा के अवशेष और गंदगी लोगों की आस्था को आहत कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि आसपास संचालित मुर्गा फार्मों और एक प्रतिष्ठान की लापरवाही के कारण शमशान घाट की गरिमा प्रभावित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं कोमल तिवारी। मामला हाथरस गेट क्षेत्र स्थित पत्थरवाली शमशान घाट का है। यहाँ कार्यरत कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि आसपास मौजूद मुर्गा फार्मों से निकलने वाले अवशेष और गंदगी शमशान घाट तक पहुंच रही है। इतना ही नहीं, कुत्तों द्वारा मुर्गों के अवशेष परिसर में लाए जाने से हालत और भी खराब हो गए हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हाथरस गेट क्षेत्र की पत्थरवाली शमशान घाट में फैली गंदगी को लेकर स्थानीय लोगों और शमशान कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। आरोप है कि आसपास संचालित मुर्गा फार्मों के कारण आए दिन कुत्ते मुर्गों के अवशेष शमशान परिसर तक ले आते हैं, जिससे धार्मिक स्थल की पवित्रता प्रभावित हो रही है। ये जो मुर्गे पत्थरवाली शमशान गृह है, उसके बाहर मुर्गों मीट की दुकानें हैं और ये लोग जब इनकी गाड़ियाँ आती हैं तो जब गाड़ी आने के बाद इनकी वो एक तो भारी धुलाई करती है, तो एक तो मुर्गे छोटे छोटे शमशान गृह के अंदर भी आते हैं और जो मुर्गे किसी कारणवश ख़त्म भी हो जाते हैं तो उनके मांस लोथड़े वहाँ वहीं पड़े रहती हैं। तो जिससे जो पत्थरवाली शमशान गृह पर हिंदू अपने परिजन होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उनको लेकर जब वह लोग आते हैं तो उनको बड़ा ही कष्ट होता है और मुंह पर कपड़े रखकर अंदर घुसती हैं। और कभी कभी तो ऐसे देखा है कि कुत्ते उन मांसों के लोथड़ों को ले जाते हैं, जिससे कि जहाँ शमशान गृह पर चिता जल रही है वहीं के आसपास या उसके ऊपर बैठकर भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो कभी कभी दिक्कतें भी होती हैं और इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा कई बार शिकायत भी की गई है। 6 जुलाई 2025 को मैंने हाथरस गेट पुलिस को ट्विटर के माध्यम से अवगत कराया था। वहाँ पर पुलिस पहुँची थी तो उसको समझा के भी आए थे, लेकिन इसके बाद से अनवरत उसका इस तरह का कृत्य जारी है। तो कभी हाथरस की शांति व्यवस्था को इससे फलीता भी लग सकता है। हिंदुवादी संगठन इसके विरोध में भी खड़े हो सकते हैं। तो मेरा लिहाजा पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है कि वह इस प्रकरण में जल्द से जल्द अपनी तत्परता दिखाते हुए और इस ऐसे कार्यों को बंद कराएं, जिससे कि दूसरे हिंदू समुदाय की भावना आहत होती हैं और कभी कोई गंभीर हादसा या घटना ना बने। ऐसी चीज़ों को लेकर पुलिस को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। शमशान घाट में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि कई बार कुत्तों को परिसर के अंदर मुर्गों के अवशेष खाते हुए देखा गया। कर्मचारियों के मुताबिक कुछ मौकों पर कुत्ते चिताओं के ऊपर बैठकर भी इन अवशेषों को खाते नजर आए, जिससे यहाँ आने वाले लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। समाज सेवी प्रवीण वाशरे ने आरोप लगाया कि शमशान घाट के निकट स्थित एक प्रतिष्ठान में मुर्गों से भरे वाहनों की धुलाई की जाती है। उनका कहना है कि धुलाई के दौरान निकलने वाला गंदा पानी शमशान घाट की ओर बहता है, जिससे परिसर में गंदगी फैलती है। साथ ही मांस के टुकड़े भी कुत्तों के जरिए शमशान परिसर तक पहुंच जाते हैं। रोज मुर्गा मंडी में से कुत्ते मुर्गा ले लेकर आते हैं, चिताओं पे खाते हैं, मंदिर के आगे खाते हैं, पेड़ों के नीचे खाते हैं और मैं साहब फैक्टर रहता हूँ, वो ले लेकर आते रहते हैं। मैं क्या करूँ? मुर्गा मंडी कहाँ पे है? मुर्गा मंडी गेट के पास है, स्वयं गेट के पास। मतलब यहाँ पे कई मुर्गा मंडी है वैसे तो कहे हुए हैं, लेकिन ये इस मंडी से ही ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे तो। मतलब सामने वाली से गेट के सामने जो है। जी। किसी अधिकारी से कोई शिकायत वगैरह की है अभी तक? मैंने शिकायत तो कई बार की है, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है साहब। मैं तो गरीब आदमी हूँ। और ये मुर्गा मंडी वाले से भी बोला है आपने कभी? कई बार कहिए, पुलिस वाले कई बार डांट तो भाई चले गए हैं किला को, लेकिन वो तो काम उनका तो चालू है वहाँ। अच्छा, वो कुछ कह जाते हैं, क्या कह जाते हैं? क्या नाम मुर्गा मंडी वाले का? मोनू मोमडन है। हाँ, मोमडन है। कहाँ का रहने वाला है? या तो मधुगढ़ी के रहने वाले हैं साहब जी। किराए पे मुर्गा मंडी ले रखी है ये, तो उसको चला रहे हैं यहाँ पर। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित लोगों और मुर्गा फार्म संचालकों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से मामले की जांच कर जल्द समाधान निकालने की मांग की। उनका कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र में विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। शमशान घाट जैसे संवेदनशील और धार्मिक स्थल की स्वच्छता एवं गरिमा बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि स्थानीय लोगों की शिकायतों पर प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है और इस समस्या का स्थायी समाधान कब निकलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।